आज हम इस वीडियो में 4 स्टॉक्स साथ में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे आज भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की यानी भेल की, और साथ में हम डिस्कस करेंगे आईटीसी को, एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही जबरदस्त आपको बोनस देने जा रही है, और एक कंपनी जो आपको शानदार डिविडेंड देगी। तो अगर आपको बोनस और डिविडेंड में इंटरेस्ट है तो इन कंपनी में आपको निवेश करना ही चाहिए। बहुत ही मजबूत कंपनी है, इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है बहुत ही शानदार है, कंपनी ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया मेंटेन किए हुए है। साथ में आईटीसी में इस समय निवेश का क्या मौका बन रहा है, क्या आईटीसी में इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो पिछले कई दिनों से लगातार आईटीसी दौड़ रहा है, और भेल में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, लेकिन इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया था काफ़ी अच्छा है और इनकी ऑर्डर बुक भी मजबूत है। तो क्यों भेल नहीं दौड़ रहा है, और क्या आने वाले समय में हमें भेल में ज़बरदस्त तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है? क्या आने वाले समय ये एक मल्टी बैग रिटर्न देने के लिए तैयार है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल की बात करेंगे तो स्टॉक 47 पर क्लोजिंग दी थी। आप फ्राइडे के दिन देख सकते हैं, जहां पे हमें कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली, यानी जो थर्सडे की क्लोजिंग थी उसी पर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे अगर हम भेल की बात करें तो ये स्टॉक लगभग 80 तक जाके आया है हाई में, यानी काफ़ी तेज़ी से स्टॉक गया था, लेकिन अब ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं तो लगभग आधी कीमत में आया, यानी 42 तक का लो बनाया था। अब ये स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अगर हम भेल की बात करें तो ये बहुत ही मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका मार्केट कैप 16,383 करोड़ रुपीज़ का है। इसका करंट प्राइस 47 के आसपास है, लेकिन इसका अगर हाई देखें तो 80 का था और लो इसका 41 का है। ये 50 वीक का लो हाई है। स्टॉक का पी इसका 36.80 है। बुक वैल्यू इसकी 76.10 की है। डिविडेंड फिलहाल कंपनी ने दिया नहीं आपको। इसका आरओसी 2.65% है, इसका आरओई 1.69% और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे मिल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर ही सकते हैं। इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे देखो तो रेवेन्यू 8.06 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया, जहाँ पे 12.43% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 912.47 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 188.18% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.32%, जहाँ पे से 178.45% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने Q4 का रिजल्ट पेश किया। काफ़ी दिनों के बाद ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिला। अगर हम पिछले इनके रिजल्ट्स को कंपेयर करें तो इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि आप देखोगे तो सितंबर 2021 में कंपनी का टोटल सेल्स करीब 5,112 करोड़ रुपीज़ का था। दिसंबर 2021 में 5,136 करोड़ रुपीज़, यानी लगभग वैसा ही सेम। लेकिन मार्च 2022 में कंपनी का सेल 8,062 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है सेल में, और इस बार आंकड़े उससे भी उत्साहवर्धक होने की पूरी संभावना है। अब कंपनी के खर्च की बात करें तो यहाँ पे नेचुरली है कि कमाई बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा, तो वैसे ही आपको खर्च में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। आप देखोगे कि सितंबर 2021 में -30 था और दिसंबर में 89 करोड़ रुपीज़ का इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला था। लेकिन मार्च 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,152 करोड़ रुपये तक पहुंचा। बहुत ही ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, और इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा। अगर आप देखें तो जून 2021 में कंपनी को 447 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था, और सितंबर में लॉस घटकर 46 करोड़ रुपये तक रह गया, और दिसंबर आते तक कंपनी को 27 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो मार्च में बढ़कर 912 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई। मुझे लगता है इस बार ये 4 डिजिट में इनका प्रॉफिट जा सकता है, तो फिर स्टॉक की प्राइस को 100 होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बिल्कुल यही मौका खरीदारी करें। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो लाइबिलिटीज़ है या वो भी कम हुई है। आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में करीब 60,291 करोड़ रुपये की जो लाइबिलिटीज़ थी वो मार्च 2022 आते थे 56,244 करोड़ रुपये तक आई है। तो काफ़ी कम इन्होंने लाइबिलिटीज़ की है, जो इसके लिए एक अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम इनकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -8% है, 5 ईयर के हिसाब से -6% है, 3 ईयर के हिसाब से -11% है, और TTM इसका 23% है, पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो कि सेल्स में अभी बढ़ोतरी शुरू हुई है। इतने आप देखोगे पिछले कई सालों से इसका सेल्स में कोई खास हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देता, इसीलिए इसकी प्राइस भी नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे प्राइस बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आप देखो तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इनकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -24% है, 5 ईयर के हिसाब से आपको कोई अप डाउन देखने को नहीं मिलेगा, 3 ईयर के हिसाब से -23% है, लेकिन इस बार TTM 116% पॉजिटिव। आप देख सकते हो कि कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही इस बार बढ़ना शुरू हो चुका है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब स्टॉक
प्राइस इसकी CAGR देखें तो 10 ईयर के हिसाब से -11% का निगेटिव रिटर्न है, 5 ईयर के हिसाब से -13% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से -11% का निगेटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से -29% का निगेटिव रिटर्न है। तो पिछले 10 साल में इसने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया है। अब ये इसको स्टॉक के दौड़ने की तैयारी हो चुकी है, यहाँ से स्टॉक आगे जा सकता है। इक्विटी रिटर्न देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से -2% है, 3 ईयर के हिसाब से -4%, लास्ट ईयर के हिसाब से 2% है। तो बिल्कुल यहाँ पे मौका है, खरीदारी करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही मजबूत यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग यानी 63.17% की प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआई की होल्डिंग यहाँ पे 4.22% की है, जो इन्होंने लगातार बढ़ाई, आप देख सकते हो। और डीआई की होल्डिंग भी यहाँ पे 12.59% पे शानदार है। पब्लिक की होल्डिंग 20.02%। तो बिल्कुल ये मौका है, खरीदारी करें। चलते हैं हम आईटीसी की तरफ। तो फिलहाल आईटीसी का स्टॉक 293 पर है, जहाँ पे 0.38% की तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिन में ये 300 को क्रॉस करने वाला है। काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। आप देख सकते हो कि आईटीसी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। 8 मई 2020 को ये 158 के आसपास स्टॉक था। फिलहाल ये अपनी प्राइस से दुगुना हो चुका है। तो जिस हिसाब से काफ़ी तेजी में नहीं दौड़ा था, लेकिन अब इसने दौड़ना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही ये 1000 को भी टच कर सकता है। और आईटीसी में बिल्कुल ये खरीदारी का मौका है। यहाँ पे सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से बाई की कॉल निकल के आ रही है। उन्होंने इसका 351 का टारगेट दिया है। उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, जल्दी ही ये 351 तक जा सकता है। यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात निकल के आ रही है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और सबसे अच्छी बात है कि इसने बहुत ही शानदार डिविडेंड दिया है, यानी 3.92% यील्ड के हिसाब से इसने डिविडेंड दिया है। और कंपनी लगातार अपने डिविडेंड को 91.68% पर मेंटेन रखे हुए है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे एक बात समझ में आती है कि कंपनी वाकई में बहुत मजबूत है। अब यहाँ पे कंपनी के सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 9% का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, 5 ईयर के हिसाब से 7% अप है, 3 ईयर के हिसाब से 8% का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, और TTM हमें 23% अप देखने को मिला। तो लगातार कंपनी का सेल अच्छा रहा है और प्रदर्शन बेहतर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% है, 5 ईयर के हिसाब से 8%, 3 ईयर के हिसाब से 6%, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 15% अप है। आप देख सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, यानी सेल्स प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है। अब यहाँ पे इनके CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 3% निगेटिव है, और 3 ईयर के हिसाब से 2% पॉजिटिव है, 1 ईयर के हिसाब से शानदार 46% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। आप देख सकते हो कि अब स्टॉक ने जो है दौड़ना शुरू किया है। रिटर्न एंड इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव, और लास्ट ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है। तो एक जैसा मेंटेन रखा हो 25% में, जो बहुत ही अच्छी बात है। आप समझ सकते हो कि स्टॉक बहुत मजबूत है। यहाँ पे अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो कंपनी का सेल लगातार बढ़ा है। फिलहाल आपको मार्च में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, क्योंकि आप देखोगे सितंबर 2021 में 3714 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो दिसंबर 2021 में बढ़कर 4057 करोड़ रुपये तक पहुंचा, और मार्च 2022 आते थे वो 4196 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट में कंपनी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे एफआई की होल्डिंग भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। आप देख सकते हो कि लगातार एफआई ने होल्डिंग बढ़ाई। सितंबर 2021 में जो 10.81% थी, दिसंबर में घट के 9.99 तक आई, लेकिन मार्च में एफआई ने फिर से होल्डिंग बढ़ा के 11.99% किया। यहाँ पे डीआई की होल्डिंग भी अच्छी खासी यानी 42.77% की है, और पब्लिक की होल्डिंग 45.24% की है। तो बिल्कुल यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, और आने वाले समय ये आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो आपको राधे डेवलपर्स में निवेश करना चाहिए। फिलहाल इसकी प्राइस 224 पर है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा, और लोअर सर्किट लगने के पीछे वजह यह है कि बहुत तेज़ी से स्टॉक की प्राइस बढ़ी, लगातार स्टॉक दौड़ा है। आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस 9 जुलाई 2021 को यानी 1 साल पहले मात्र 9 रुपीज़ का स्टॉक था। अब ये 9 रुपीज़ का स्टॉक जो दौड़ना शुरू हुआ तो ये करीब 350 तक चला गया, यानी 350 तक। 9 रुपये का स्टॉक ने 350 का जंप लगाया, तो लाजमी है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, लेकिन स्टॉक एक तरह से आपके लिए मल्टी बैगर साबित हुआ है। और आने वाले समय में बोनस के बाद मुझे लगता है कि फिर से ये एक तरह से दौड़ने को तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे इसने 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस देने की डिक्लेयर किया, यानी आपके पास 1 शेयर तो आपको बोनस में 1 शेयर और मिलेगा। अनाउंसमेंट डेट थी इसकी 27/5/2022, और इसकी एक्स बोनस डेट है, आप देख सकते हो 14/7/2022, और रिकॉर्ड डेट है 15/7/2022। तो आप 14 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ गए तो बिल्कुल आपको बोनस मिलेगा। बहुत ही मजबूत कंपनी है। अगर हम इनके Q4 के रिजल्ट को देखें तो रिवेन्यू 10.3 करोड़ रुपीज़ निकल कर है, जहाँ पे 3020% की ईयर ऑन बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली है। नेट इनकम कितनी 2.34 करोड़ रुपीज़ की, जहाँ पे 426% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली, और इनका डायल्यूटेड EPS 0.93 है।
जहाँ पे 420% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 22.73% है, जहाँ पे 110% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट पेश किया है। ये कंपनी बहुत मजबूत है और लगातार आपको डिविडेंड भी दे रही है। अगर इनके सेल्स की बात करें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 51% का पॉजिटिव देखने को मिला, 3 ईयर के हिसाब से 60% पॉजिटिव है। लेकिन इस TTM के हिसाब से देखें तो 4799% का बम्पर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। इनके सेल के मामले में जबरदस्त कमाल किया कंपनी ने। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 37% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 90% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 697% पॉजिटिव है और ये TTM देखें तो 1049% पॉजिटिव है। ये आंकड़े हैं, यही उत्साहवर्धक है। यानी आप देख सकते हो कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों में बहुत ही जबरदस्त उछाला है पिछले 1 साल में। अब यहाँ पे अगर हम इनके CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 39% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 48% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 182% पॉजिटिव है और 1 ईयर के हिसाब से तो 2021% का बम्पर रिटर्न दे चुका है स्टॉक। अब रिटर्न और इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 7% है, 5 ईयर के हिसाब से 12%, 3 ईयर के हिसाब से 20% और लास्ट ईयर 60%। तो बहुत ही जबरदस्त मजबूत कंपनी है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए और आपको शानदार बोनस भी मिलने वाला है। अब अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको अबाउट इंडिया में निवेश करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 19,450 की है, जहाँ पे 0.84% की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले 5 साल यानी 2017 में ये 4,000 के आसपास स्टॉक था, यानी 4,000 का स्टॉक करीब जो इसने हाई बनाई है वो 22,000 की है, जो 1 अक्टूबर को बनाई थी। तो ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट भी हो गया है, लेकिन बहुत ही मजबूत कंपनी है और ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अब कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। कंपनी आपको 2750% का बम्पर डिविडेंड देने जा रही है, यानी पर शेयर आपको 275 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है और ये स्पेशल और फाइनल 2 कैटेगरी में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो अगर आपको डिविडेंड लेना है तो बिल्कुल निवेश करें। इन्होंने जो Q4 पेश किया बहुत ही ज़बरदस्त है। रिवेन्यू 1.26 थाउजेंड को भी निकल कर आया, जहाँ पे 14.56% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.41 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 38.66% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.85% है, जहाँ पे 21.05% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट कंपनी ने पेश किया है और बहुत ही मजबूत कंपनी है। निवेश आपको करना चाहिए, लगातार डिविडेंड देती है कंपनी, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और आप ये चारों स्टॉक में दाव लगा सकते हैं। आने वाले समय में इस गिरावट का फायदा उठाते हो आप निवेश करेंगे, आने वाले समय में आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल सकता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में गिरने की संभावना बहुत कम है। आने वाले समय में बहुत तेजी से आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। साथ में ITC तो लगातार बुलिश जोन में बना हुआ है और ये लगता है इस बार बहुत तेजी से आगे जाएगा स्टॉक। जल्द ही मुझे लगता है ये 1000 को आराम से टच कर सकता है, तो निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।